हाय गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिस अकेडमी। आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डाटा इंटरप्रिटेशन का एक मिक्स डीआई किया था, जिसके अंदर हमने पाई चार्ट और टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन देखा था। ठीक है, और आज हम जो डीआई करने वाले हैं उस डीआई के अंदर हमारे पास बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं कि आने वाले 3-4 दिनों में हम केसलेट पर भी बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में हम केसलेट के 3 से 4 सेट्स को सोल्व करेंगे, ताकि आपके पास जो 16 अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए डीआई को। बेटा क्या है, ये आपके पास एक बार ग्राफ है। ठीक है, PQRST है, ये डिफरेंट क्या है, सिटीज हैं। अब और आपके पास यहाँ पर P के अंदर जो बाइक्स और कार सोल्ड हुई है, बाइक्स कितनी है 25,500 और कार कितनी है, टोटल है ये बाइक्स प्लस कार का टोटल है 25,500। मीन सिटी P के अंदर 25,500 आपके पास बाइक्स और कार क्या हुई है, सोल्ड हुई है। क्लियर है। चलिए, ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, जो लाइन ग्राफ है, इसके अंदर क्या है, जो P है नंबर ऑफ बाइक सोल्ड 19,000। मीन्स टोटल आपके पास बाइक्स और कार कितनी है 25,500। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बाइक्स की बात करें तो 19,000। क्लियर है। इट मीन्स अगर हमें ओनली कार्स निकालना है जो सिटी P के अंदर सोल्ड हुई है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 25,500 में से 19,000 माइनस कर देंगे। इट मीन्स 6,500 आ जाएगा ये। क्लियर है। चलिए, अब इसी तरह हम क्यू में फाइंड कर सकते हैं, आर में नंबर ऑफ कार्स इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, टोटल में से दिस माइनस करके। क्लियर है। चलिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। अब एक चीज नोट कीजिए बेटा कि डीआई बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए पेपर में आपके सामने जो डीआई आ रही है और आप पेपर में प्रेशर इतना है कि आप डीआई को देखकर ये तो क्या है, मिक्स ग्राफ है, तो छोड़ दो इसको। आपने इसको छोड़ना नहीं है। एट लीस्ट आप 30 सेकंड या 40 सेकंड में उसका एक ओवरव्यू कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस डीआई के अंदर है। बिकॉज मैं बारी बारी एक ही चीज बोल रहा हूं कि डीआई एक स्कोरिंग है। डीआई स्कोर करवा सकती है आपको क्वांट के अंदर। एटलीस्ट 13 से 14 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम ऑल द गिवन शोरूम्स। आपको क्या बताना है, एवरेज नंबर ऑफ कार्स बतानी है, जो क्या है सारे शोरूम से। मीन्स पहले मैंने सिटीज या शोरूम वट एवर, आप शोरूम्स बोल सकते हो P को, या सिटी बोल लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ज्यादा है नहीं है। आप डीआई के अंदर वो आपको शोरूम दे रखा है तो आप इसको शोरूम बोल लीजिए या सिटी बोल लीजिए, देन डजंट मैटर, वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्या है, 25,500 आपको निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ कार्स। अब एवरेज क्या होता है, टोटल पॉन में नंबर। ठीक है, वैसे तो एवरेज की डेफिनेशन क्या है, एवरेज इज दैट वैल्यू व्हिच इज इक्वली डिवाइडेड इन ए ग्रुप। तो वो हम बाद में करेंगे जब हम एवरेज का चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास एवरेज का स्पष्ट सा क्या है कंसेप्ट है कि टोटल अपॉन में नंबर। तो टोटल मतलब जितनी कार P में सोल्ड हुई है, जितनी कार Q में सोल्ड हुई है, जितनी कार R में सोल्ड हुई है, जितनी कार S में सोल्ड हुई है और जितनी कार T में सोल्ड हुई है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना करेंगे, कितने शोरूम्स या सिटीज है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इट्स अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन डूएबल है। अब आपको कुछ क्या है, आपको उसको भी देखना है जो आपके पास क्या स्टैटिक्स है, जो आंकड़े हैं। जैसे 25,500 है, आपको क्या करना है, इसमें से 19,000 माइनस करना है। तो अगर थोड़ी सी भी आपकी कैलकुलेशन पे अच्छी पकड़ है तो फटक बता सकते हो कि 6,500 आने वाला है। मतलब कैसे कि कार्स सोल्ड इन शोरूम P, टोटल कितना है 25,500 बाइक्स और कार्स का, माइनस नंबर ऑफ बाइक्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 6,500, दैट विल बी 6,500। क्लियर है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्यों में पता लगा सकते हैं, 12,275 है, उसमें से 7,500 माइनस कर दीजिए। सेम एज इट इज हम आर का पता लगा सकते हैं, आर में टोटल 13,500 है, उसमें से 3,500। सेम एज इट इज एस का और सेम एज इट इज टी का। तो अभी क्वेश्चन में प्रॉपर यहाँ सोल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल रह गया है। अब एक सिंपल इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और जो आप आंसर है वो कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, दीजिएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए।
द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स सोल्ड फ्रॉम शोरूम टी। शोरूम टी में आपके पास जितनी टोटल कार्स और बाइक्स कितनी है भाई? 18,500। ठीक है, वो कितना है? आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स सोल्ड फ्रॉम शोरूम आर। अच्छा, आर में कितनी है बेटा? 13,500। मीन्स आपको सीधा सीधा एक बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 18,500 विद रिस्पेक्ट टू 13,500 परसेंटेज निकालनी, और किसी भी वैल्यू को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पे जा रहे हैं, ये 27 पे गया। ठीक है, ये 5 दिए 15, ये 3700 पे गया। और अगर 27 की बात करें, 27 दाई 270 और आपका 27 आते तो बेसिकली कितने पे गया? 137 पॉइंट समथिंग कुछ पे जाएगा, तो 137% इसका राइट आंसर आना चाहिए। दैट आंसर इज 137%। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से समझिए कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है, सेकंड क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन एक चीज देखिए कि अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी बेसिक डीआई को अच्छे से समझा है, वो बहुत इजीली इन दोनों क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूं कि बेटा लेट इट बी, मान लीजिए आपके पास अर्थमेटिक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया है, तो उस पर टाइम ना खर्च करके हम डाटा इंटरप्रिटेशन को अगर टाइम देंगे तो हम इजीली से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिकॉज अगर मान लीजिए अर्थमेटिक है, लेंदी है, तो सबके लिए लेंदी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द टोटल सेल ऑफ बाइक एंड कार इंक्रीज बाय 25% द नेक्स्ट ईयर। अब ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड या 40 सेकंड में डुएबल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में डुएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन कंसेप्ट को समझते ही क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि जो प्रेजेंट ईयर में आपके पास प्रेजेंट ईयर में है ना, मतलब कि प्रेजेंट ईयर में जो आज का टाइम है आपके पास बाइक एंड कार्स, बाइक और कार्स हैं जो सारे शोरूम की सोल्ड हुई है, वो कितनी हुई है, तो आपको इसको टोटल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये टोटल आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया होगा, है ना। तो इट मीन्स आपको जब आप पेपर में डीआई बना रहे हो तो कुछ वैल्यूज आपको अलग से लिखनी पड़ेंगी, ताकि क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यूज यूज होती हो और आपको दोबारा ना करनी पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए इसका टोटल करेंगे 25,500 12,275, तो इसका टोटल कितना आएगा वो ध्यान से देखिए, 91,775। अब ये तो ठीक है, मैंने करके देख लिया टोटल, लेकिन अब वहाँ करने बैठोगे तो तेरे को टाइम तो लगेगा। अब इसमें ये तो यानी कोई ट्रिक लग जाएगी टोटल करने में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यही बात हम नेक्स्ट ईयर की करें तो ये क्या है, वैल्यू 25% इंक्रीज हो रही है, 25% इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स क्या कीजिए, या तो इसका 25% निकालिए, बेसिक परसेंटेज है, और जो 25% निकाल के वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड कीजिए, या सीधा इसका 125% निकाल दीजिए, जो कि कितना आने वाला है आपके पास 1,14,718। डन। अब अगर आपके पास प्रेजेंट ईयर में इतनी बाइक्स और कार्स हैं और नंबर ऑफ बाइक्स कितनी हैं, नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है प्रेजेंट में, तो इसका टोटल कीजिए 19,000 प्लस 7,500 प्लस 3,500 प्लस 15,500 प्लस 9800, जिसका टोटल कितना आने वाला है आपके पास 55,300। ठीक है, तो टोटल आपके बाइक्स और कार्स प्रेजेंट में कितनी है, 91,775 सोल्ड हुई है, जिसमें से नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है 55,300 है। तो नंबर ऑफ फिर आपके पास कार्स कितनी रह जाएंगी, नंबर ऑफ कार्स 5 7 4 6 3 36,475। क्लियर है। अब अगर हम यहां पर आए तो नंबर ऑफ कार्स, अच्छा एक बात लिखी गई है, बट द सेल ऑफ द कार रिमेन सेम, मींस जो प्रेजेंट में नंबर ऑफ कार्स की सेल है, सेकंड ईयर भी नंबर ऑफ कार्स की सेल उतनी ही है, नंबर ऑफ कार्स की सेल उतनी ही है। कितनी, 36,475। तो फिर नंबर ऑफ बाइक्स कितनी आ जाएगी बेटा जो सोल्ड हुई है,
जो नेक्स्ट ईयर की टोटल है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ कार्स क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना आने वाला है आपके पास, वो कितना आने वाला, 78,243, 78,243। यानी कि ध्यान से समझिए, जो आपके पास प्रेजेंट ईयर में बाइक सोल्ड हो रही है 55,300 हो रही है, और जो नेक्स्ट ईयर में बाइक आपके पास सोल्ड होने वाली है वो कितनी है, 78,243। तो आपको इंक्रीमेंट किस में बेटा, बाइक्स में है। और इंक्रीमेंट है कितना, अगर हम इसको ध्यान से करें, ये इंक्रीमेंट है कितना आपके पास, माइनस कर लीजिए, 78,243 माइनस में कितना है, 55,300, दैट विल बी 3, 4 और 9, 2। क्लियर है आपके पास और कितना आ गया, 2, यानी 22,943। मीन्स पूरी जो आपके इंक्रीमेंट ऑफ बाइक है, मीन्स जो बाइक आपके पास प्रेजेंट में सोल्ड हो रही थी वो कितनी थी बेटा, 55,300, और जो नेक्स्ट ईयर में बाइक सोल्ड हो रही है वो कितनी है, 22,943। तो अब इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो आपको कैसे निकालना है, वो निकाल लीजिए। कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपके पास, 22,943 का। क्लियर है। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो कर लीजिए। कितनी बाइक्स का इंक्रीमेंट हुआ है, 22,943। अब इंक्रीमेंट हुआ कितने से है, 55,300 से। इंक्रीमेंट हुआ कितना से है, 55,300 से। परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट हो गया। और जब इसको सोल्व करेंगे द आंसर विल बी व्हाट, 41.48, 41.48%। ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मीन्स ये क्वेश्चन क्लर्क मेंस के अंदर आपके पास आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ हमारे पास क्वांट के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम हमें मिलता है। लेकिन प्री लेवल में अगर आप प्री के पेपर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी सही टाइम मैनेजमेंट है ये, ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को एक बार बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज के साल में जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइक्स एंड कार सोल्ड हुई है वो कितनी है बेटा, 91,775, 91,775। और जो नंबर ऑफ बाइक्स आपके पास सोल्ड हुई है वो कितनी है बेटा, 55,300, 55,300। तो कार्स आपने माइनस करके निकाली 36,475। तो ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब जो आने वाला है उसमें भी दिया हुआ है कि जो बाइक्स और कार की टोटल सेल में है उसमें 25% का इंक्रीमेंट है। तो 25% का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1,14,718, यानी कि 1,14,718। लेकिन जो नंबर ऑफ कार्स पिछले साल यानी प्रेजेंट में जो इस साल जो बिक रही है, क्योंकि अपकमिंग ईयर है, आने वाला है ये, तो जो इस साल आपके प्रेजेंट में बिक रही है 36,475, उतनी ही कार अगले साल सेल होने वाली है। तो भाई जो इंक्रीमेंट हुआ है नॉर्मल सी बात है किसमें हुआ है, नंबर ऑफ बाइक्स में। और वो कितना इंक्रीमेंट हुआ, माइनस कर दिया 78,243। यानी लास्ट ईयर जो बाइक सोल्ड हो रही थी, सेल हुई थी 55,300, और इस साल कितनी हुई है 78,243। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 22,943 का। विद रिस्पेक्ट टू कितने से, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 55,300 एंड परसेंट में चेंज कर लिए 100, तो सोल्व करके कितना आएगा 41.48%। दैट इज योर आंसर। लेकिन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चन प्री में अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड फ्रॉम शोरूम पी एंड क्यू टूगेदर। अब पी एंड क्यू से टोटल नंबर ऑफ बाइक्स पी प्लस क्यू से कितनी सोल्ड हुई है। अब देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, तो ये हमें करना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। पी एंड क्यू 19,000 एंड 7,500 है, ठीक है। तो बेसिकली कितना हो गया बेटा, ये 19,000 प्लस में 7,500, दैट विल बी 26,500 टोटल बाइक सोल्ड हुई है ना। और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड फ्रॉम एस एंड टी टूगेदर, है ना। तो एस ओ टी से जो बाइक सोल्ड हुई है, अब एसओटी की बात करें 15,500 और 9800। अब देखिए ध्यान से, इसको टोटल करना है आपको, है ना। 15,500 9800 आपको टोटल नहीं ध्यान में आएगा, लेकिन अगर 15,500 में अब 10,000 जोड़े तो कितना बनेगा बेटा, 25,500। 15,500 में से 15,500 के 10,000 जोड़े 25,500, आपने 200 फालतू जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 25,300। इस तरह से भी आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए 15,500
प्लस में 9800, कितना हो जाएगा 25,300। क्लियर है? चलो आगे देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है। अब ये कितनी लेस या मोर है, तो साफ साफ दिख रहा है तो लेस है, सॉरी आपके पास प्योर क्यू क्या है, मोर है। कितनी मोर है चेक कर लीजिए, 0 0 और 1200 है ना। तो 1200 मोर है, किससे मोर है, 25,300 से। परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब कट कर लीजिए इसको। अब ध्यान से देखिए 253 है, ये 1200 है, 4 पे जाता है, लेकिन 253 4 पे नहीं जाता, क्योंकि 4 से तो वो नंबर भाग होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होते हैं। ठीक है, 3 पे जाता है, लेकिन ये 3 पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और 123 अब 30 पे जा रहा है, तो ये 30 पे नहीं जाएगा। 5 पे जा रहा है, 5 पे नहीं जाएगा, तो प्रॉपर पूरा पूरा आपको भाग करना पड़ेगा। तो 1200 को क्या करेंगे हम, भाग करके देखिए 253 से, कितने पे जाने वाले, बेसिकली 4 पे जाने वाला है आपके पास। ठीक है, तो अब 253 को 4 से गुना करना है, 200 चौके कितना होता है 800, समझिए। अब 53 चौके कितना होगा 212, और ये कितना हो गया 1012। ध्यान से समझिएगा, 253 को 4 से गुना करना है आपको। एक तरीका तो क्या कि मन में कैलकुलेशन कैसे करनी है, 200 गुना 4 800, ठीक है, 53 गुना 4 212, 800 और 212 कितना हो जाएगा 1012। नहीं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिये 12, 5 के 20 और 1 21, 21 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि आपके पास 1012 हो गया। डन। कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, 9 में से 1 गया, आपके पास कितना आएगा बेटा 8, और यहाँ कितने वाला है 1। अब पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, तो 0 लगाई। अब फिर कीजिए, अभी किस पे जाएगा आपके पास 7 पे। ठीक है, तो 250। अब 4.7 वाला तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, नन ऑफ दीज। आपको पूरा कैलकुलेशन क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि जब आपको पता है कि आंसर ऑप्शन दिख रहे हैं कि 4 पॉइंट के बाद 5 है और 5 हमारा आंसर आ नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज ही बचता है। तो इट्स मीन इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। और सोल्व करेंगे तो 4.7 समथिंग पे ये जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन of today's DI, देखिए, in which of the following showroom the number of bikes sold were more than 50% of the total sale of the bikes plus cars। मतलब कि अब ध्यान से देखिए, जो डाटा है थर्ड टाइम यूज हो रहा है, 5 क्वेश्चनों में तीसरी बार डाटा यूज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने क्या निकाला था बेटा, बाइक्स एंड टोटल बाइक्स प्लस कार्स जो आपने निकाले थे, तो कितने हो गए हैं, ध्यान से देखिए। अब टोटल बारी बारी तो करोगे नहीं, तो ये 90% आपको यूजफुल है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आप डाटा निकाल रहे हो वो बहुत चांसेस बन जाते हैं कि अपकमिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन उस DI पे बेस्ड है उसमें यूज हो। तो ऐसे डाटा को आप सर्कल करके रख सकते हो, जैसे मोटी मोटी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ टोटल है तो ये आगे यूज हो सकता है, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए ताकि आपको बारी बारी देखने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज वहाँ पेजेस पे कर रहे हो एग्जाम, तो आप पेजेस को भी, कोई पेज ऊपर होगा नीचे होगा, तो उसको इस तरीके से कीजिए कि आपको जब जरूरत पड़े तब डाटा वहां से कलेक्ट कर सके, ना कि आपको बार बार ऐड करना पड़े। तो कितना हो गया, हमने पहले भी टोटल किया था 91,775। ठीक है, अब इसका 50% चाहिए हमें, तो इसका 50% एक अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए बेटा। अब 90,000 का आधा कितना होता है 45,000, और आगे कितना है 1700 है, 75 को छोड़ दीजिए, फिर भी कितना हो जाएगा 850, यानी 45,800 के 50 के नियर अबाउट हो जाएगा। 45,850 के नियर अबाउट हो जाएगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसकी बात करूं, 45,850 के नियर अबाउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मैंने पूरा नहीं किया है, आप इसको कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, आप फिर 19,000 नंबर ऑफ बाइक्स, क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 7500 क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है। 3500 क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है। 15,500 क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है। 9800 क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली यहाँ विच नहीं आएगा, हाउ मैनी शोरूम्स आएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पर पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर नाम नहीं दिया गया है, आपसे नंबर पूछे गए कितने शोरूम ऐसे हैं। तो अब क्वेश्चन में थोड़ी सी इसमें क्या है रेक्टिफिकेशन होने वाली है, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं आएगा, हाउ मैनी शोरूम्स आएगा यहाँ पर।
भी जिनके अंदर आपके बाइक्स की सेल है वो मोर देन 50% है टोटल बाइक्स और कार्स की, तो हमें किसी भी शोरूम में नहीं दिखा। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? ऑप्शन ए, दैट विल बी नन, दैट विल बी नन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में किसी भी टाइप में कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इस पोर्शन में पर्टिकुलर दिक्कत है। आने वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हमारा क्या टारगेट रहेगा केसलेट के ऊपर, क्योंकि एक केसलेट पेपर में आना ही आना है। लास्ट 2 या 3 साल के हम ट्रेंड को देखें तो एक केसलेट आपके आ रहा है, तो आने वाले 2 से 3 वीडियो हम केसलेट को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।